नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा के पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर कोडिंग डिकोडिंग का पहला परिचय वाला और कोडिंग पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा। अब पार्ट नंबर सेकंड की चर्चा करेंगे, तो उसमें सीधे क्वेश्चन पर ही आता हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट परिचय वाला आप लोग देख चुके होंगे, तो वहाँ क्या किया था वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा आपको पढ़ोगे तो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में मिशन को OKWKQP कहा जाए, ठीक है ना, कोई अशुद्धि होगी टाइपिंग है, सुधार लेंगे हाथों हाथ ही, उसी भाषा में जयपुर को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या किया हुआ है देखो, तो ये मिशन लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, MISSION, ठीक है। इसे क्या बोल रहा है, OKW और KQP, ऐसा कुछ इसको बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, देखो इसके अंदर आराम से पता कर सकते हो आप। फिर मैंने कहा था आप अगर कोई शब्द लिखे हुए नहीं हो तो रफ कॉपी में लिख लिया करो, अंग्रेजी का सीधा उल्टा मान लिख लिया करो। यानी देखो M से O कैसे आया होगा, M से O कैसे आया होगा, M से O यहाँ पर लग रहा है 2+ होके आया होगा। क्या लग रहा है, 2+ होके आया होगा, मान लेते हैं, आगे चेक करते हैं। तो इसका मतलब O से I से K कैसे आया होगा, इसका मतलब I 9 पर होता है, K 11 पर होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2+ हुआ होगा। S 19 पर होता है, ध्यान हो तो, U 21 पर होता है तो ये भी 2+ हुआ होगा, फिर U होगा। I 9 पर होता है, K 11 पर होता है, इसका मतलब सभी के अंदर आपने पता कर लिया 2+ हो रहे हैं, तो आप जयपुर में भी 2+ कर दो। आ रही बात समझ? यानी इसमें क्या सवाल में क्या समझ आया आपको, सभी में 2+ होके सवाल बना हुआ है। तो यहाँ सभी में आप कोई डिकोडिंग का परिचय वाला पार्ट देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चेंज हो सकता है। जयपुर में J में 2+ कर दो, J में 2+ करने से आपके सामने क्या प्राप्त होगा, L। क्या होगा, L। A में 2+ करने से आपको क्या प्राप्त होगा, C। क्या होगा आपके सामने, C। और I में 2+ करने से क्या प्राप्त होगा आपको, K। और P में 2+ करने से क्या प्राप्त होगा आपको, R, क्योंकि P 16 पर, R 18 पर। और U में 2+ करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, W यानी R, U की तरफ 21 पर, W आपके 23 पर, ठीक है। और R को 18 होता है, 18 और 2 कितने, 20 यानी T। यानी ये ऑप्शन के दिख रहा है, तो देखो LCKRWT का दिख रहा है, को दिख रहा है आपको, चेक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा LCKRWT, यानी बी ऑप्शन दिख रहा है। यानी ऑप्शन भी सही है और सवाल भी सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो टाइपिंग करें वो भी हाथों हाथ चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कोई डिकोडिंग का पार्ट अब स्टार्ट कर रखे हमने, आज इसके दूसरे पार्ट की परिचय कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, STAMP लिखा हुआ है, इसको लिख रहा है TVBOQ लिख रहा है। इसका मतलब क्या चेंज हुआ होगा, बाद में ब्रेन का बाद में चेक करेंगे। यानी S से T कैसे प्राप्त हुआ होगा, S से T आपको लग रहा है 1+ हो रखा है। क्या हो रखा है, S से T जो आपको प्राप्त हुआ इसका मतलब 1+ होगा। और T से V प्राप्त हुआ है तो T 20 पर आता है, V आता है 22 पर, यानी यहाँ पर 2+ हुआ होगा। और A से B प्राप्त हुआ तो इसका मतलब आपसे 1+ हुआ होगा। और M से O प्राप्त हुआ तो M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, यानी यहाँ पर 2+ प्राप्त हुआ होगा। P होता है 16 पर, Q होता है 17 पर, यानी 1+ हुआ होगा। इसका मतलब 1+2+1+2+ का लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ आप पर ब्रेन का भी चेक कर लो, BRAIN, यानी पहले तो आपको 1+ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले 1+ तो C आएगा, फिर उसके बाद 2+ करना पड़ेगा, R से 2+ क्या होगा, T होगा, तो T होगा। फिर आपको 1+ करना पड़ेगा, तो यहाँ A से 1+ क्या आएगा, B आएगा। फिर आपको 2+ करना पड़ेगा, तो I से 2+ करो तो क्या आएगा, K आएगा, यानी I 9 पर, K 11 पर। अब N से अगली बारी किसकी है, 1+ की बारी है, तो N कितना आता है, 14 पर, O कितना आता है 15 पर। देखो कहीं दिख रहा है क्या, CTBKO कहीं दिख रहा है क्या,
CTBKO यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भी कोई गलती नहीं है, आराम से हो गया ये भी सवाल आपके सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ पलक, पलक को बोल रहा है QCOEP। ठीक है ना, पलक को ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, पलक को क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, चेन देख लो आपके सामने। P से Q आया होगा तो P से Q तो शायद 1 प्लस ही होता है। कितना होता है, P से Q 1 प्लस। A से C आया होगा यानी 2 प्लस हुआ होगा, और L से O आया होगा तो L से O यानी 3 प्लस हुआ होगा, और A से E यानी 4 प्लस हुआ होगा, और L से P यानी 6 प्लस 5 प्लस हुआ होगा। कितना प्लस हुआ होगा, 5। ठीक है ना, क्लियर है। L से 1 2 3 4 यानी अंत में क्या होगा, 4। A से E 4 प्लस होगा, और L से वापस आपके P 4 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 ही प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 ही प्लस। कैसे हो रहा है, क्योंकि L के बाद आना चाहिए आपका ये पलक। QCO ऐसा लिखा हुआ ना, QCOEP। यानी अब आप चेक करते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, प्राण को PARAN ऐसा लिखा हुआ है। यानी पहले 1 प्लस कर दो, P में 1 प्लस करो तो क्या मिलेगा आपको, Q मिलेगा। A में 2 प्लस करो तो C मिलेगा, और R में 3 प्लस करो तो R से 3 प्लस करो तो R 18 पर STU क्या मिलेगा, U मिलेगा। ठीक है, और A से फिर 4 प्लस करो तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, E मिलेगा। ठीक है ना, ये होगा BCDE। और आपके बाद N से अगर 4 प्लस करते हो तो N से अगर 4 तो OPQR R आ सकता है। देखते हैं क्या मिल रहा है आपका आंसर, देखो मिल रहा है क्या, R के बाद क्या मिल रहा है, S। तो यानी यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है अपने से सवाल में, दोनों में जगह। यहाँ 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ होना चाहिए 5 प्लस। क्या आना चाहिए, 5 प्लस, और यहाँ हो रहा है 4 प्लस। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो N से 5 प्लस करोगे OPQRS ऐसा आना चाहिए। तो यानी यहाँ पर QCUES कहीं दिख रहा है क्या, QCUES। यानी यहाँ पर ठीक है पलक के बारे में, यानी पलक L नहीं, यहाँ पर K करना है। क्या करना है, K। मैंने गलती की यहाँ पर गलती से, तो यहाँ पर 5 प्लस हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये 5 प्लस हुआ कि नहीं हुआ, P से ये 5 प्लस, मैंने L कर दिया, वहाँ K करना था। यानी यहाँ पर ये सही होगा कि हुआ कि नहीं हुआ। यानी क्या लॉजिक बना इसके अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 5 प्लस, ऐसा चल रहा है कंटिन्यू। और ये मैंने आपको जो कोऑर्डिनेट कोड का परिचय कराया होगा तो आपने गौर किया होगा, वहाँ आपको देखने को मिल गया होगा। वही अब मैं अलग अलग नाम से एग्जाम्पल करा रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं सवाल में, इसलिए मैंने कोडिंग के परिचय में अधिकतर बातें बता दी थी। बाकी फर्स्ट में जो बचा हुआ वो मैंने वहाँ ले लिया था। अब लिखा हुआ है रूबी। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक सवाल आया आपके सामने, रूबी। इसका मतलब यहाँ पर क्या किया होगा, देखो RUBBY को लिख रहा है, JNVWU लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें R से J कैसे प्राप्त हुआ, वो देखो। R से J प्राप्त होना, R होता है 18 पर, J होता है आपके 10 पर, यानी 9 माइनस हुए होंगे। R होता है आपके 18 पर, तो QO 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 माइनस हुए होंगे, तभी तो अगर R होता है 18 पर, J 10 पर, यानी यहाँ पर क्या माइनस हुए होंगे, ध्यान रखना 8 माइनस हुए होंगे, क्योंकि R 18 पर J 10 पर, यानी 8 माइनस हुआ। अब आपको पता है U कितने पर होता है, U होता है 21 पर, और N कितने पर होता है 14, तो 21 में 14 यानी 7, यानी यहाँ 7 माइनस हुआ होगा। और फिर यहाँ B से B होता है 2 पर, V होता है 22 पर, यानी यहाँ से कितना माइनस हुआ होगा, 6 माइनस हुआ होगा। फिर यहाँ से W देखो तो आप क्या करोगे, B है ना, B से माइनस एक A हो गया। फिर उसके बाद Z Y X W, यानी कितना माइनस हो रहा होगा, W और U यानी 5, यानी घटते का माइनस हो रहे हैं। फिर Y से U देखना है आपको, Y से U B आ गया, BW आ गया, V। Y से यहाँ कुछ लिखा होगा, Y से U देखो 1 2 3 4 यानी 4 माइनस, यानी आपके लॉजिक क्या लगा हुआ है इसके अंदर, पहले 8 माइनस, फिर 7 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस, लेकिन यहाँ तक 4 तक ही है। पहले 8 माइनस है, फिर 7 है, फिर घटते क्रम में ले रहा है ये सवाल को।
फिर यहाँ एक मैंने वर्ड लिखा है आपके सामने देखो, क्योंकि टाइपिंग एरर मैंने चेक नहीं की है इसलिए आता हूँ तो चेक कर रहा हूँ आपके सामने सवाल में लाइव में, ठीक है, रिकॉर्ड क्लास में। अब आपको पहले क्या चेक क्या माइनस करना है, पहले आपको 8 माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 8 माइनस करना है। तो y से 8 माइनस करोगे तो y कितने बता 25 पर आता है, तो y से 8 माइनस हुआ q, हुआ कि नहीं हुआ, y x w v u t s r, यानी कितना माइनस हुआ r। तो यहाँ पर r दिख रहा है क्या? नहीं, r क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या आना चाहिए q, क्या आना चाहिए q, ये हो गया आपके 8 माइनस, 8 माइनस पे क्या आ गया q आ गया। देख लो q से हो गया r s t u v w x और y, r में से हो गया ना। दोबारा चेक कर लो, उल्टा चेक कर लो, तो q से r s t u v w x और क्या y हो गया माइनस। अब यहाँ पर आपको इससे तो माइनस कर दिया आपने, कितना करना, अब इससे और माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना 7 करना पड़ेगा ना। तो 7 कैसे करोगे, देखो क्या माइनस करोगे इसमें अंदर, चेक करो, ए से उल्टा माइनस करोगे तो क्या आएगा, पहला z, फिर y, फिर x, फिर w, फिर v, फिर t u और t, यानी 7 माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा t आएगा, क्या आएगा आपके सामने, क्या मिलेगा आपको t मिलेगा, क्या मिलेगा आपको t मिलेगा। फिर ये तो क्या हो गया आपके पास 8 माइनस, ये क्या हो गया 7 माइनस, और फिर अगली बारी किसकी आएगी माइनस की, 6 करो तो s कितने पर आता है 19, 19 माइनस 6 देख लो 13, 13 पर आपको कौन सा अक्षर मिलता है आप देख लो, चेक कर लो चाहो तो आराम से। 13 पर कौन आता है m आता है, ये m आ गया यहाँ पर। फिर आगे आप 6 और फिर बारी आएगी 5 की, 5 माइनस करना है तो h से 5 माइनस किया, h होता है 8 पर और c होता है 3 पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा c। फिर आपके बाद क्या माइनस करना है आपको, 4 माइनस करना है तो i कितना पर होता है 9 पर, 4 माइनस किया तो 5, 5 पर कौन आया e, ठीक है। दोबारा देख लो, r से u आया, r होता है 18 पर, j होता है आपके 10 पर, यानी 8 माइनस हुआ, u होता है आपके 21 पर और n होता है आपके कितने पर 14 पर होता है। तो u 21 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब दोबारा देख लो, यहाँ देखो y से आपको 8 माइनस करना है आपके, तो y होता है आपके 25 पर, q होता है 17 पर, देख लो 8 हुआ कि नहीं हुआ, a होता है आपके 1 पर और आपको माइनस करना पड़ेगा आपके सामने 7, तो ये z से काउंट करना पड़ेगा तो आ जाएगा आपके सामने t। s होता है 19 पर, s होता है 19 पर और m होता है आपके 13 पर, देख लो कितना हुआ 6 हो गया माइनस। तो h होता है आपके 8 पर और c होता है आपके 3 पर, यानी 5 माइनस हुआ, i होता है 9 पर और e होता है आपके 5 पर, यानी 4 माइनस हुआ, ठीक है। इसका मतलब देखो q t m c e कहीं दिख रहा है q t m c e, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर आंसर आ गया समझ। आगे देखो, फिर यहाँ लिखा हुआ है राकेश, क्या लिखा हुआ है राकेश, तो राकेश को क्या लिख रहा है देखो RAKESH, राकेश को लिख रहा है IZPVHS, यानी R का उल्टा क्या होता है I लिख रहा है और A का उल्टा क्या होता है Z और K का उल्टा क्या होता है P और E का उल्टा क्या होता है V और S का उल्टा क्या होता है H, H का उल्टा क्या होता है S, यानी उल्टा लिखा हुआ है तो आप यहाँ भी उल्टा लिख दो, मैनुअल का क्या लिख दो, मैनुअल का उल्टा लिख दो। M का उल्टा क्या होता है आपको पता होगा N होता है, क्या होता है M का उल्टा पता है, अच्छी देखिए याद ही आपको, ये तो M का उल्टा क्या होता है N होता है, A का उल्टा क्या होता है Z होता है, फिर N का उल्टा क्या होता है M होता है और U का उल्टा क्या होता है F होता है और A का उल्टा क्या होता है Z होता है और L का उल्टा क्या होता है O होता है। तो N Z M F Z O कहीं दिख रहा है क्या, N Z M F Z O दिख रहा है क्या, तो ये पहले वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है आराम से, आ गया होगा समझ, ये सिंपल सवाल था इससे। तो इस तरह कोड कोडिंग में पार्ट कोडिंग का स्टार्ट करते परिचय मैंने पूरी बातें बता दी थी, अब वो उसके विस्तार से बता रहा हूं कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ गोविंद, गोविंद यहाँ लिख दिया WMRELT, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो गोविंद में और इसमें क्या चेंज हुआ होगा तो आप देख लो, मिल जाएगा आपको। ये यहाँ से उल्टा चेंज हुआ, डी का उल्टा क्या होता है W, आई का N का उल्टा क्या होता है M, आई का उल्टा क्या होता है R और V का उल्टा क्या होता है E, O का उल्टा क्या होता है L, G का उल्टा क्या होता है T, यानी ये लिखा हुआ विपरीत क्रम में है, लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, लास्ट से कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है दीपक का,
पूछ क्या रहा है? दीपक का। पूछ किसका रहा है? दीपक का पूछ है ना। तो डी का उल्टा क्या होता है? पी। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। पी का उल्टा क्या होता है? के। ई का उल्टा क्या होता है? वी। ई का उल्टा क्या होता है? वी। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है ना। ये याद करने का आप आवश्यकता नहीं है, आप रफ में लिख के रख सकते हो, आराम से चेक कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ। ये इसका उल्टा दिया हुआ है, वहां उल्टा दिया हुआ था 25 में, वहां कैसे था? आर का उल्टा फर्स्ट से फर्स्ट उल्टा था, यहाँ उल्टा है लेकिन ये लास्ट से फर्स्ट उल्टा है, ऐसे लास्ट से फर्स्ट उल्टा कर रहा है। ठीक है, और अगर चाहो तो फर्स्ट से करो, मना नहीं है, तो फिर स्टार्टिंग आपको यहां से करनी पड़ेगी। जैसे दीपक दिखाया ना, पहले पहला अक्षर ही ढूंढना पड़ेगा आपको, ये कहाँ है, फिर कर सकते हो चाहो तो। इससे बढ़िया है लास्ट से फर्स्ट चेक कर लो, फिर फर्स्ट से सेकंड लास्ट चेक कर लो, ऐसे चेक कर सकते हो आराम से। फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, LOVE को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है OLEV। ये तो आपको आराम दिख गया होगा। L का उल्टा क्या होता है? O का उल्टा क्या होता है? L। V का उल्टा क्या होता है? E का उल्टा क्या होता है? V। जिसमें समय लगने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा दिख रहा है, सीधा आंसर ले लो उसको। फिर इससे पूछा क्या है? SLET पूछा है आपसे, तो S का उल्टा क्या पढ़ते हो आप? H पढ़ते हो, H पढ़ते हो, H लिख दो। L का उल्टा क्या होता है? O। E का उल्टा क्या होता है? V। और T का उल्टा क्या होता है? G। दिख रो HOVG का दिख रहा है क्या? ये भी आ रहा है इसका पहला ऑप्शन। क्लियर है? अब देखो एक शब्द दिया हुआ है टीचिंग। क्या लिखा हुआ है? टीचिंग। देखो इसमें क्या हुआ, देखो चेक करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा इसके अंदर। यानी आपको क्या कॉमन लग रहा है? ये वाला वर्ड चेंज नहीं है, देखो ये वाला शब्द चेंज नहीं है, यानी सेम के सेम ही वर्ड है, उसमें चेंज कर रखा है। इसका मतलब पहले क्या लिखा आपने? पहले इसको उतार लिया आपने, CH। क्या उतार लिया? CH। उसके बाद आपने उतारा EA। क्या उतारा? फिर आपने ये दो जोड़े उतार लिए, फिर ये जोड़े सेम उतार लिए आपने, E और A चेंज नहीं किया, और T को उतार लिया लास्ट में। यानी 5 अक्षर चेंज करने। यहाँ पर अक्षर 8 है तो अगला वाला 8 से ही सेट बनेगा। अगर 7 का होता तो सेटिंग पूरी नहीं बन पाती, इसलिए वहाँ पर 8 अक्षर का चेंज किया है, तो 8 अक्षर ही देने होंगे तब बढ़िया ढंग से बनेगा पूरा पूरा, नहीं तो फिर खोटा गलत बन सकता है, इसलिए वो अपवाद में आ सकता है, इसलिए अपवाद का काम अपने करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ऐसे, इसका ये लिखा हुआ है CHEAT, यानी पीछे वाले 2 अक्षर सबसे आगे लेके आ गया, बीच वाले 2 अक्षर वापस वैसे लेके आ गया, और अंत में जो आपका T अक्षर है वो उतार लिया। और पूछा क्या है? देखो GRADIENT। तो पहचान ENT कहाँ है वो देख लो। ENT कहाँ है? एक तो या ये, इसका मतलब ये 2 तो इसके उत्तर होंगे ही नहीं। अब यहाँ पर चेंज क्या करोगे? पहले DI करोगे, फिर आप RA करोगे, और अंत में G लिखोगे। तो ये क्या दिख रहा है क्या? DIRAG। DIRAG, ये भी आपको पहले ऑप्शंस में दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। क्लियर है? अब देखो ये वाला सवाल आपके सामने एक सवाल आया है, MKODA। इसको क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा है MOOCF। ठीक है, MOOCF। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? MKODA। देखो इसका मतलब आदि नकल होगी, आप दिमाग लगाओ तो आप देखो, MKO लिखा हुआ है, इसका MOCC आ रहा है, तो MKO लिखा हुआ है, तो MOO ये क्या आ रहा है? तो शायद आपको उत्तर तो मेरे हिसाब से मिल ही गया होगा, फिर भी चेक करेंगे। तो ये बना कैसे? ठीक है ना, तो MOOK यही बनना था। इसका मतलब इसमें चेंजिंग क्या की है? इसका मतलब O को तो वही रख रहा है, और K जो आ रहा है, K कितने पर आता है बताओगा आपको? K 11 पर आता है, M पहले आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया होगा,
और m 13 पर आता है तो यहाँ पर ये o 15 पर आता है, यानी चेंज कर रहा है उल्टा क्रॉस में और दो दो प्लस कर रहा है, o को वही रख रहा है। और यहाँ फिर उल्टा चेंज कर रहा है, यहाँ पर दो प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, d के बाद f आता है कि नहीं आता, देखो d के बाद क्या आएगा e और f, यानी दो दो प्लस कर रहा है, यानी क्रॉस चेंज करके दो दो प्लस कर रहा है और o को बीच में वही रख रहा है। तो इसका मतलब इसका आपने चेंज किया तो o को तो मैं वही रख दूँ एक बार, और यहाँ इसका फिर m आ जाएगा, यहाँ इसका o आ जाएगा, यानी ये दो दो प्लस हो गया। फिर यहाँ इसको मैंने चेंज किया, ये चेंज किया तो यहाँ c आना चाहिए, तो यहाँ क्या आना चाहिए, f आना चाहिए, क्या आना चाहिए, c और f, ठीक है ना। तो मकोड़ा एकदम शुरू दोबारा एक गलती है क्या, मकोड़ा सॉल्व में एम ओ के मकोला है, सॉरी एम ओ के एल ओ है, सॉरी यहाँ ये चेंज हुआ, ठीक है ना, यहाँ एल ए लिखा हुआ है, मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ आना चाहिए सी, और या एल से अगर दो प्लस जोड़ते हो तो एल से दो प्लस जोड़ो तो एम और एन आना चाहिए, एम और एन आना चाहिए, जो कहीं पर है नहीं। इसका मतलब यहाँ कुछ मिस्टेक है, ये वाला एफ नहीं होगा, गलती से यहाँ पर होना चाहिए एन, यानी आंसर क्या होगा इसका, एम डबल ओ सी एन होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ गलती है कुछ, देखिए भी सुधार लिए अपने। तो आंसर क्या होना चाहिए, एम डबल ओ सी एन होना चाहिए, एम डबल ओ सी एन। तो एफ तो वापस वही बन जाएगा, तो फिर वो सब मिसप्रिंटिंग रह गई गलती में। तो मैंने कहा ना हाथों हाथ चेक करेंगे, मिसप्रिंटिंग रह गई होगी तो, क्योंकि टाइपिंग एरर हो सकती है, तो चेक कर लेंगे पूरा गलती कहाँ हो, अपने को सवाल सारा समझ आना चाहिए, गलती है वो ढूंढ लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एस ओ एन, इसको क्या लिख रहा है, टी यू पी क्यू और ओ पी, यानी एस कितने पर आता है, एस पता है आपको 19 पर आता है। फिर क्या लिखा हुआ है टी यू, यानी एस के अगले दो अक्षर इसने उतार दिए होंगे, एस के दो अगले अक्षर इसने उतार दिए होंगे तो उतार दो। फिर देखो चलो अगला चेक करते हैं, ओ के अगले क्या आता है, पी क्यू आता है ना, इसका मतलब एस, यहाँ पर 3 अक्षर में है, यहाँ 6 अक्षर, इसका दिमाग थोड़ा लगाओ आप, यहाँ दो आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ शब्द में आगे पीछे हो रहा होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, कंटिन्यू दो अक्षर जोड़ अगले ले रहा है। एस के आगे दो कौन से होते हैं, ओ और पी होते हैं कि नहीं होते हैं, एस एन के आगे ओ पी होता है कि नहीं, इसका मतलब सेम वही हुआ। तो एम डबल ओ एन लेना है, तो एम का जब आप याद करोगे, एम के दो अगले अक्षर कौन से होते हैं, एन ओ, एन ओ का दिख रहा है क्या, और आपको ओ का लेना है, तो यहाँ पर ओ का क्या बनेगा आपके सामने पता होगा, अभी थोड़े देर बना चुके हो आप, क्या बनेगा पी क्यू एन ओ, फिर क्या बनेगा पी क्यू, फिर क्या बनेगा पी क्यू एन पी क्यू का दिख रहा है क्या, एन ओ पी क्यू ये आ रहा है, और एन से आगे दो जोड़ोगे तो क्या बनेगा ओ पी, क्या बनेगा ओ पी, यानी ये वाला इसका उत्तर हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है ओ पी एन पी क्यू, यानी दो ऑप्शंस इसी दिख रहे हैं, जिससे कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया एन ओ पी क्यू और ओ पी, यानी सी ऑप्शंस और डी ऑप्शंस दोनों एक समान लग रहे हैं, तो कोई एक सही मान लो, इसको क्या कर लेता हूँ, इसको भी क्यू पी कर लेता हूँ, क्या करता हूँ क्यू पी कर लेता हूँ, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला सी वाला आंसर हो गया सही, यानी या 3 अक्षर थे वहाँ 6 अक्षर है, इसका मतलब एक अक्षर के अंदर दो अक्षर का कुछ चेंजिंग कोडिंग की गई है, वो आप पहचाननी है, आपको आपने पहचान लिया अच्छी तरीके से। फिर देखो ऐसे ही किया हुआ है सेम, देखो आपके सामने ANT लिखा हुआ है, यानी ये 3 अक्षर का कूट है, और वह 3 का कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, इसका मतलब एक अक्षर में दो चेंजिंग हो रही है, वो आपको पहचाननी है, वो आपको क्या करनी है, पहचाननी है। तो आपने पहचाना ए का यहाँ पर क्या बना हुआ है, ZB बना हुआ है, यानी एक बार तो प्लस है, तो एक बार माइनस है, एक बार आपके पास क्या है प्लस है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस लॉजिक लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी दो बना हुआ है, यानी पहली बार तो क्या है आपके सामने माइनस है, एन का एक कम कैसे हुआ, एम हुआ, पहले तो एक बार माइनस है, फिर एक बार एक क्या है प्लस है। फिर इसका पता किया आपने, तो पहले तो क्या है एस से, सो टी से एस क्या, एक बार माइनस है, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको चेक करना है, BUY को चेक करना है, तो ध्यान रखना पहले क्या करना है, माइनस करना है, पहले क्या करना है आपके सामने माइनस करना है, तो पहले आएगा आपके सामने A, फिर करना है प्लस, तो ये आएगा C, फिर U का एक माइनस कौन होता है आप पता होगा, T होता है,
फिर u का एक प्लस कौन होता है, v होता है, तो ACTV। y का एक माइनस कौन होता है, x होता है, एक प्लस कौन होता है, z होता है। देखो दिख रहा है ACTVXZ, ACTVXZ कहाँ दिख रहा है आपको, पहले ऑप्शंस में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, पहले ऑप्शंस में ही आ रहा है। आ गया समझ में। अब देखो यहां पर क्या चेंज हुआ होगा, REASON, यानी इससे देखो सारे के सारे साथ वही लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या किया होगा, E को पहले लेके आ गया, R को बाद में लेके आ गया, तो S को आगे लेके आ गया और A को पीछे लेके आ गया, N को आगे, O को पीछे, यानी उसी शब्दों में आपस में क्रॉस चेंज कर रहा है। तो फिर नेशनल का आप भी क्रॉस चेंज कर दो, इस अक्षर का चेंज कर दो। क्या करोगे, ए आगे आ जाएगा, एन पीछे आ जाएगा, आई आगे आ जाएगा, टी पीछे आ जाएगा, एन आगे आ जाएगा, ओ पीछे आ जाएगा। देखो ANIT दिख रहेगा यहाँ पर को, ANIT दिख रहेगा, ANITTNO, TNO ये आ रहा है आपके पहले वाले अक्षर के अंदर। ठीक है, आ रही है बात समझ। अब यह क्या लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ है EMPTY, यानी इसमें क्या चेंज किया होगा वो आप पहचानो पहले। इसमें क्या चेंज किया होगा, इसके बाद यहाँ बना हुआ NFOZU बना हुआ। ये अच्छा सवाल है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई डिकोडिंग का जो पार्ट सेकंड पहले परिचय का था, फिर पार्ट फर्स्ट था, फिर पार्ट सेकंड है, एक पार्ट और बनाऊंगा जो अंकों के संबंधी होगा। वो काफ़ी टफ पार्ट होता है, उसमें काफ़ी सोचना पड़ता है आपको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा होगा चैनल को लाइक और शेयर करें, और चैनल को पहली बार आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब से करें। और डेली आपको ये यूट्यूब पर, संजय राव यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हर रोज़ एक रीजनिंग का वीडियो मिलता रहेगा। ये टॉपिक हो जाएंगे सारे, पूरा पार्ट समझाने के बाद MCQ भी स्टार्ट करूँगा मैं, साथ में कभी कभार जीके के करंट जीके पॉइंट आपको डालते रहूँगा शॉर्ट में। ठीक है, ओनली वो शॉर्ट वीडियो में। अब यहाँ क्या चेंज हुआ है, उस चेंज को पहचानो पहले, ये सवाल करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें क्या चेंज हुआ है, देखो आपके सामने ये ऐसे क्रॉस चेंज हुआ है। यहाँ पर F आ गया और यहाँ पर यहाँ पर N आ गया और यहाँ पर F आ गया, यानी M से N क्या होता है आपको पता होगा, M से N एक माइनस होता है, तो और E से F क्या होता है पता होगा, तो आपको M से N एक प्लस, M से N एक प्लस होता है, यानी एक प्लस क्रॉस करके कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रॉस ले रहा है, एक प्लस से ले रहा है। क्या ले रहा है, एक प्लस से ले रहा है। और यहाँ P का एक प्लस, यहाँ क्या हुआ, P का O हो रहा है, और यहाँ P का O हो रहा है। एक बार देखते हैं, Y से एक प्लस Z हो गया और T से एक प्लस U हो गया, यानी बाकी को तो प्लस प्लस कर रहा है, और O से जो P से जो आपका O प्राप्त हो रहा है ये माइनस में आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी क्रॉस चेंज कर रहा है, लेकिन सब में एक प्लस चेंज कर रहा है। P जो सेंटर में बैठा है उसको एक माइनस कर रहा है, तो ये बन गया आपका ये वाला। अब बनाते हैं, ये लिखा हुआ है आपके जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपके जो प्रश्न है आपके सामने इसका। तो यहाँ पर एक प्लस करो, I से एक प्लस करो तो J आएगा, और K से एक प्लस करो तो L आएगा, और S से एक प्लस करो तो T आएगा, और E से एक प्लस करो तो F आएगा ना। तो यानी T से क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब माइनस है और बाकी वाले सभी वालों में एक प्लस है, यानी T वाले में माइनस है। तो JLSTF कहीं दिख रहा है क्या आपको, JLSTF दिख रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट सेकंड भी आपको ढंग से समझ आया होगा। कोशिश की है सारे बताने की, एग्जाम्पल हर तरह के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, और परिचय में बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल ले चुका हूँ, और पार्ट फर्स्ट में एग्जाम्पल ले चुका हूँ। अब बचा जो अंकों के संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चैनल पर बने रहे, ऐसे ही सहयोग करते रहे, जितना भी सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।